हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि एज यूजुअली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। सबसे पहले हम टैरो के इनसाइट्स को यहाँ पे चेक करेंगे, जो कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन एंड आउट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, यदि आप मैरिड है अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप देख रहे हैं, ओके। तो किसी भी प्रकार के गाइडेंस के लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड गाइडेंस के साथ, एडवाइस के साथ। हम देखेंगे थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर मिलाकर वीडियो को। और ये जो वीडियो है सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से एक्वेरियस है आप, कुंभ राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग से ही देखिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कुंभ राशि 16 से 28 फेब के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। पर्सन को माइंड में रख के, ओके, वीडियो को लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आपने वॉच करना है। ये प्रे कीजिएगा कि दो बातों का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक तो ये प्रे कीजिएगा कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके अपने प्रश्नों के उत्तर, दुविधा और जो द्वंद्व है, ठीक है, वो उनके उत्तर आपको यहाँ पे मिले और सिचुएशन में लाइटनेस आए, मीन्स कि हल्कापन आप महसूस कर पाए। ये जो भारी मन से जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ बोलो, रिलेशनशिप बोलो, शादीशुदा जीवन में बोलो, ठीक है, उसमें कोई ना कोई आपको राह जरूर मिले, सॉल्यूशन जरूर मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस मत करिएगा। सबसे पहले हम बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, कुंभ राशि सबसे पहला कार्ड ही नंबर 1 के साथ आया है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के साथ आया है, बहुत बहुत अच्छी शुरुआत है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा मीन्स इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। रिलेशनशिप में वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी करना जिससे कि उमंग जोश बना रहे, गरम जोशी बनी रहे, ठीक है। कुछ प्यारी प्यारी बातें करना, ओके, कुछ चैट्स में प्यारे प्यारे इमोजीज भेज देना, ठीक। ऊपर से सिर्फ रोमांस नहीं दिखना चाहिए चैट में, बातों में, कि ये कहीं ना कहीं इमोशनली भी अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बीते कुछ समय में नहीं रही है कुछ राशियों के लिए। उनकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरी है, ब्रेकअप से गुजरी है, डाइवोर्सेस से गुजरी है, ठीक है। उनमें सिंह राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, सबसे मेन है कैप्रिकॉन्स, ओके, पाइसिस। तो इसीलिए मैंने कहा कि उमंग, जोश, लवी डबी गैस्चर्स कहीं ना कहीं 16 से 28 फरवरी के बीच में कुंभ राशि आपके प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलेगा। बाकी आगे के और कार्ड्स आएंगे तो हम देखेंगे। तो इस अवधि में कुंभ राशि आप लोगों के प्रेम जीवन, आप लोगों के रिश्तों में अचानक तेज मोड़, बड़े बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। दबी हुई इच्छाएं, पुराने कुछ रिलेशनशिप की वापसी का संकेत भी मिलने लगेगा आपको। ऑलरेडी मिल रहा होगा किसी किसी को, किसी किसी के लाइफ में तो एंट्री हो भी गई होगी, और बाकी तो आने वाले में आप देखेंगे कि पास्ट के पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यू वर्सेस देम के फॉर्म में रीडिंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके तरफ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम यहाँ पे, ओके। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपका पास्ट रहा है कहीं ना कहीं आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, ओके। अब दिखा रहा है, देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही है, सिचुएशन आपके फेवर में हो रही है, रिश्तों में मधुरता वापस आ रही है, ठीक है। आपने अगर इंतज़ार किया था, उस इंतज़ार का फल आपको मिल रहा है, ठीक है। आप जैसे कि अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, ओके, अब कहीं ना कहीं फैमिली, जहाँ पे आपने फैमिली की तरफ से भी सफर्ड किया था, कहीं के नहीं रहे। काफ़ी लोगों के जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे पता चल जाता है, ठीक है। तो
कहीं आपने फैमिली की तरफ से भी सफर की थी, वहां पर भी ठीक होता दिखाई दे रहा है सब कुछ। द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक में सेल्फ लव की प्रैक्टिस हो रही है। यस, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है, कहीं ना कहीं इस चीज की इंट्रोस्पेक्शन चल रही है बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कंपैशनेट एंड वाइज लव। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे है सैक्रल चक्र का कार्ड, जो कि साफ दिखाता है इमोशनल एंड क्रिएटिविटी। इसके ठीक नीचे देखिए यहाँ पे है रूट चक्र का कार्ड आया है। ओके, तो इनमें स्टेबिलिटी में, रिलेशनशिप में ग्राउंडिंग होने में और ग्राउंडिंग होने की वजह से जो दिक्कत आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब सब ठीक होने वाली है 16 से 28 फेब के बीच में। और ये आपको कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिलेगा, मार्च में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसी महीने फेब के महीने में ही शुक्र आपकी राशि में आ रहे हैं। ठीक है, आपकी राशि में ही उनका गोचर हो रहा है। और हम सभी जानते हैं शुक्र किसका साइन है, ब्यूटी ऑफ लव कह लीजिए, हार्मनी, अबंडेंस, ठीक है, सुख, संपदा, इन सब का कारक माने जाते हैं वो। तो थोड़ा तो रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो शुक्र और शनि कहीं ना कहीं फ्रेंड माने जाते हैं, नॉट अ वेरी वेरी बेस्ट बट हाँ एवरेज, अच्छी जुगलबंदी है उन दोनों की। तो अच्छा टाइम है कुंभ राशि, नजर ना लगे, अच्छा टाइम पीरियड है। तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल के आप 10 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं। और फ्यूचर में किंग ऑफ कप्स, कंपैशनेट एंड वाइज लव, आप अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर बहुत फुलफिल्ड है। यही रीजन है कि एक तो आप प्यार अट्रैक्ट भी कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, और आप वो प्यार स्प्रेड भी कर रहे हैं, मतलब अपने चारों तरफ फैला भी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप खुद फुलफिल्ड है। जब हम खुद फुलफिल्ड रहते हैं, ओके, तभी तो हम वो चीज बाहर स्प्रेड कर पाते हैं। तो दैट्स वाई द रीजन यहाँ पे ये मैसेज आया है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस से ही मैं समझ गई थी कि आगे आने वाले कार्ड्स अच्छे ही आने वाले, बट जब तक समक्ष ना हो जाए वो चीजें, ठीक है ना, आपको तो श्योरिटी नहीं दे सकती, मैं बोल के दिखा के ही दे सकती हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्ड्स आपके तरफ के, अभी तक के आपके तरफ के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस मीन्स रिश्ते की एनर्जी है ये प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। कहीं ना कहीं अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, रिलेशनशिप में रिग्रेटफुल एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, वहां पे चीजें ठीक हो रही है, इमोशंस अब सरफेस पे आ रहे हैं पॉजिटिव वे में लौट के। ठीक है, अगर आप लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, करना तो बहुत कुछ चाहते थे, कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, ठीक है, नहीं कर पा रहे थे, वहां पर अब आप कर पा रही हैं। 16 से 28 के बीच में आपके मन में जो है, ठीक है, वो आप कहीं ना कहीं कह पा रहे हैं, सामने वाले की सुन पा रहे हैं मीन्स वो जो सुन तो हम सभी लेते हैं, बोल तो हम सभी देते हैं, ठीक है ना। समझना, प्यार का मतलब होता है समझना, ठीक है, एक पेज पे आना कि अगर हम दोनों के विचार अलग भी है, ठीक है, हमें उसे समझना है और उसे खुद को समझाना है, ठीक है, अपनी नीड, अपनी वांट्स क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। मैरिज लाइफ में भी यहाँ पे अच्छा फ्रूट ऑफ लेबर, जो भी आप अपेक्षा रखते थे पार्टनर से, अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा रखते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक हो रही है। फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से फैमिली से कट गए थे, फैमिली के साथ भी मधुर संबंध नहीं बन पा रहे थे, नहीं फिर से कनेक्टिविटी फील हो पा रही थी, फिर से वो सारी चीज़ें आ रही है। आपके जीवन में कोई रिग्रेटफुल रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप नहीं सो पाए हैं चैन से पास्ट में, ठीक है, आपको रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत हुई है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे मैम अभी भी सफर कर रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ देखिए ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं कहूँ मेजर लेवल पे कुंभ राशि पहले से स्थिति बेटर है, पहले से स्थिति बहुत बेटर है, ठीक है। आपके सामने कार्ड्स खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव। काफी सारे कुंभ राशि वाले यहाँ पे क्या चाहिए, ओके। और अगर आप यहाँ पे देख पाए, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक पेंटिकल का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा खर्चा आप अपने ऊपर कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी अच्छी चीज़ों लाइक जितना भी आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने ऊपर व्यय कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, घूमने जाने के मामले में हो, कोई जैसे योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेना, किसी भी तरीके के हॉबीज़ में, एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाना, ओके। और यही चीज़ आपको हील कर रही है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से यही राय दूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ
प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ठीक है ना, मुझे इस चीज से निकलना है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जितना भी आपका पॉकेट आपको अलाउ करता है, ठीक है, अपने ऊपर वर्क कीजिए। नहीं, हमारा तो दम घुट रहा है, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, आई नो। जब आप किसी ब्रेकअप या फिर ब्रोकन हार्ट स्थिति से गुजर रहे हैं, उसमें खुद को नहीं संभाल पाते, तो हम आपको मेडिटेशन करने की राय कैसे दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हमारा जोर हम पे वापस नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो आप मानते हैं ना। तो आपको मैं यही कहूंगी कि अपनी हीलिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है, सेशंस बुक करवा के किसी से भी, हमसे भी। आप अपने चक्रास पे वर्क करवा सकते हैं, ठीक है, साथ में आपको भी वर्क करना है। ओके, इसके नीचे देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है, डिवोशनल एंड मैच्योर लव की डिसीजंस में मैच्योरिटी आ रही है। 16 से 28 के बीच में डिसीजंस में मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है, और एक्ट्स में मैच्योरिटी आ रही है। ओके, तो आपके तरफ से तो है भाई, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे को। चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव, जैसे कि मैंने आपको कहा पास से कुछ पर्सन्स वापिस आ रहे हैं, एक्स की वापसी हो रही है आपके लाइफ में। कहीं पे शायद आपको क्लैरिटी या क्लोजर्स देना है, बिना क्लोजर्स के आप आगे बढ़े हैं, तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि जजमेंट करने वाले हैं। आपको मैंने दिखाया है शायद कि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, कि शायद कुछ डिसीजंस आपके सामने ऐसे आएंगे या रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आएगी जो चैलेंजिंग होगा, जहाँ पे हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उससे कैसे पार करना है, वही प्रॉस्पेरिटी की बिगिनिंग करेगी आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में, याद रखिएगा। तो कुंभ राशि, मैं आपको यही कहूंगी कि इट्स टाइम ग्राउंडिंग होने का, ठीक है। जितना आप ग्राउंडिंग रहेंगे, क्रॉस वॉचर्स को भी यही मैसेज दे रही हूं मैं, जो अपने कुंभ राशि के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कि जितना आप इस टाइम पे ग्राउंडिंग रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि कुंभ राशि, आप लोगों की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है कि इन दिनों 16 से 28 फरवरी के बीच में आप ग्राउंडिंग रहेंगे, बहुत ग्राउंडिंग रहेंगे अपने रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी पे आपका फोकस रहेगा, क्योंकि आजाद पसंद आप लोग होते हैं। एक्वेरियस जो होते हैं ना, वो आजाद पसंद लोग होते हैं, एक जगह नहीं टिक सकते ये। इनके विचार चारों तरफ भटकते रहते हैं। अभी करियर के बारे में सोचने लग गए, फिर पार्टनर के बारे में सोचने लग गए, इसको ऐसे जवाब देना है, इसको वो जवाब देना है, ठीक है ना, चारों तरफ। एयर साइन है, क्योंकि एयर साइन कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन इन दिनों होंगे, स्टेबिलिटी की वजह से, ग्राउंडिंग की वजह से, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स की वजह से ही पास्ट में प्रॉब्लम रही है, ठीक है। तो अब वो चीजें यहाँ पे ठीक होती दिखाई दे रही है, स्पेशली आपकी तरफ से। आपकी चाहत रहेगी बांधने की, मतलब ठीक करने की, चीजों को मेंड करने की, रिपेयर करने की, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की चीजों को। ओके, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। ओके, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा केतु आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। आप लोगों के पास, किसी के पास डॉग हो सकता है, आपके पास या आपके पार्टनर के पास, या फिर मन में सोच रहे होंगे आप। ओके, ऑलरेडी ही आप थोड़ा सा केतु की रेमेडी वगैरह भी करते होंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाना वगैरह ला सकते हैं इन दिनों। यस, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पिकनिक का प्लान भी यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ दिनों में शायद पिकनिक वगैरह का प्लान भी बना ले। फैमिली के साथ बहुत लंबे समय बाद टाइम स्पेंड करना, अच्छे से खुल के अपने विचारों को रखना, उनकी बातें सुनना, ये सब चीजें हो रही हैं। यस, तो चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के क्या कार्ड्स निकलते हैं। पहले मैं साइन का जिक्र कर देती हूँ। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अब देखते हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले ही। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनकी तो बहुत ज्यादा रोमांटिक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, स्पेशली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, द स्टार, रेजुविनेटेड एंड हील्ड लव, हीलिंग आ रही है भाई। एक सुकून भरा मोमेंट आप लोग शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि एक्स की वापसी हो रही है, पास्ट पर्सन को आप शायद मनाने जाने का सोच रहे हो, ठीक है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे देखिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का आया है, और ये साफ दिखाता है कि विक्ट्री, रिलेशनशिप में विक्ट्री, लव में अनस्टेबल चीजें चल रही थी। ओके, बहुत ज्यादा ही अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, वो स्टेबिलिटी वापसी हो रही है। प्यार की जीत हो रही है यहाँ पे। कहीं ना कहीं झगड़े, ईगो हार रहे हैं, और
प्यार की जीत हो रही है 16 से 28 फेब के बीच में, लेकिन प्रयास दोनों के होने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाथ है, ठीक है, कि एक बोल रहा है तो दूसरा उसे हाँ बोल रहा है, ठीक है, दूसरा उसकी सहमति दे रहा है उसकी बातों में कि ठीक है, जो है जैसे है साथ में ही रह के करना है, अलग नहीं, क्योंकि मेरे लिए झगड़े से और बातों से ऊपर तुम हो। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है डेयरिंग एंड चार्मिंग लव, कि ये इनकी तरफ से आप बहुत ज्यादा डेयरिंग एक्ट को देख पाएंगे। यहाँ पे कोई व्यक्ति आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, ठीक है, इन्होंने अपने मूव्स बहुत बहुत टाइम से रोक रखे थे आपकी तरफ, ठीक है, आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा म्यूजिक लवर है, बहुत ज़्यादा म्यूजिक लवर है, मीन्स कि इस तरीके के दोनों के सॉन्ग्स चॉइस भी बहुत ज़्यादा सेम है, बहुत ज़्यादा सेम है। खुले आसमान के नीचे, ठीक है, मीन्स एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई कोई बंद कमरा, ना कोई कैंडल लाइट डिनर, खुले आसमान के नीचे। और ज्यादातर पता है क्या हो रहे हैं, बात खामोशी से, एक दूसरे की आंखों से एक दूसरे को प्यार व्यक्त कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जो व्यक्त कर रहे हैं ना, वो बातों से कहीं ना कहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आंखें बोल रही है जुबान से ज्यादा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्चुनेट एंड एग्जिटिंग लव, यहाँ पे भाग्य का साथ आपके साथ है। यस, अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना, तब मेजर आर्काना का कार्ड होता है कि इस समय जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, क्विक मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से ये ज्यादा है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, क्योंकि आप लोगों अगर आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मेजर आर्काना कार्ड कहते हैं कि चीजें मैनिफेस्ट होंगी लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, और 16 से 28 तारीख के बीच में वो डिवाइन टाइमिंग है कि इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आप इनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया था, आप इनकी तरफ जा रहे हैं, जहां पे आपने अपने आप को बहुत लंबे समय से रोका हुआ था, आप भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में जो भी मजबूरी चल रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको थोड़ा लाइट करके, उनको थोड़ा हल्का करके फिर इनकी तरफ जाना चाहते थे, तो वो पल अब आ रहा है। ओके, कहीं कहीं पे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब हम दोनों का मिलन इम्पॉसिबल है, तो थोड़ा सा पुराने पलों को याद कर ले। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि पुराने पलों को आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से आप एक डेयरिंग कदम उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, दूसरा मैसेज यहाँ पर ये है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि शायद शादी पॉसिबल नहीं थी आप दोनों के बीच में, ठीक है, किसी मजबूरी वश आप दोनों के राह अलग हो गए, लेकिन प्यार अभी भी दोनों के दिलों में जिंदा है। आप कहीं ना कहीं मुझे याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस, ओके, कि वो वापस आएगी। प्यार तो बहुत लोग करते हैं इस दुनिया में, लेकिन उसके जैसा डेयरिंग पार्टनर मैंने आज तक नहीं देखा। ये आप हो सकता है किसी से बात कर रहे हैं या फिर अपने ख्यालों में सोच रहे हैं, ठीक है, गानों के जरिए इनको कुछ गाने ऐसे पसंद होंगे, कभी आपके सामने प्ले किए होंगे, सुने होंगे, या आपको वो जो सॉन्ग स्टेटस भेजते हैं ना, कुछ सेकंड्स का रील्स जो भेजते हैं, ऐसे कुछ गाने शेयर किए होंगे, वो गाने इन दिनों आपको सुनाई देना। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, कुछ वादे किए थे, वो चीजें आपको याद आ रही है कि काश वो चीजें फिर से रिपीट हो सके, काश वो फिर से वापस आ सके। तो किसी किसी के लिए तो वो काश पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ आपको हिंट जरूर मिल जाएगा, जैसे कि आपके मन में अगर प्रश्न चल रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं, आप अपने मन, जब भी यहाँ पे कार्ड शफल होते हैं ना, आप अपने मन में सवाल करा करिए, ठीक है, आपके सवालों के उत्तर आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। ओके, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ना ही निकलेगा, ये तो सब ऐसे ही वैसे ही है, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के आप अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से एक टाइम के बाद निकलना ही बेटर रास्ता होता है। यहाँ पे उन रिलेशनशिप की बात होती है नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में, जहाँ पे कुछ मजबूरियां चल रही है आपकी या उनकी तरफ से, या फिर कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ी चीज़ होती है, वक्त फेवर में नहीं है, समय का खेल है सब कुछ, तो उनके लिए ये चीजें रेजोनेंसी ज्यादा हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में रहे हैं पास्ट में, जहाँ पे प्यार की कमी नहीं थी, दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग भी बहुत दोनों की अच्छी थी, लेकिन कुछ मजबूरीवश आप पीछे हट गए, या फिर आपके पार्टनर, या फिर दोनों ही हट गए, ठीक है, वहाँ पे आप याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी याद, वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे आप, ठीक है, वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे कि कुछ ना कुछ आपके पार्टनर मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तभी आपका खिंचाव हो रहा है उनकी तरफ। सॉन्ग्स
सॉन्ग्स के द्वारा कनेक्ट करना। ओके, आपको पता चल जाएगा इन दिनों कि हाँ मुझे वो याद कर रही है, कर रहा है। यस, न्यू लव की बात करें यहाँ पे, इन दिनों कुछ नए कनेक्शन भी आएंगे आपके लाइफ में। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज़ादी पसंद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन इन दिनों दिल किसी एक इंसान पर अटक जाएगा, चाहे आप माने या ना माने। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि आप क्या फ्लर्टियस है या कुछ नहीं, एयर साइन की क्वालिटी है ये। वो लोग आज़ादी पसंद करते हैं, किसी चीज़ में ना बंधना पसंद करते हैं ज़्यादा, ना किसी को बांधना पसंद करते हैं। ठीक है, उनकी जो सबसे ऊपर प्रायोरिटी होती है, चाहे माने या ना माने, लेकिन उनको फ्रीडम लवर बोला जाता है। उसके लिए वो किसी को भी छोड़ सकते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा बॉन्ड किया जाए तो वो सोचते हैं ये क्लिंगी है, ये टॉक्सिक है। ठीक है, हालांकि जब इन चीज़ों से वो भागते हैं ना, कुछ टाइम बाद इनको खुद को रियलाइज़ होता है कि नहीं, शायद जल्दबाजी हो गई फैसला लेने में। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हो रही है कि एक बुरा समय का यहाँ पे अंत हो रहा है और अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है। अपॉर्चुनिटी की मांग चल रही थी आपके दिल में कि एक मौका मिल जाए मुझे, एक मौका मिल जाए, एक संकेत मिल जाए। तो ये 16 से 28 फरवरी का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यस, लेकिन समझौता दोनों तरफ से होंगे, तभी दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई रखना पड़ेगा, दोनों की वाइब्रेशंस मैच करनी पड़ेगी और दोनों की वाइब्रेशंस ही हाई रहनी होगी, तभी पॉसिबल है। ठीक है, आपके तरफ के कार्ड्स भी बहुत पॉजिटिव आए थे और आपके पार्टनर की तरफ के भी। न्यू लव यहाँ पे कोई इस तरीके का आ रहा है या आपकी तरफ या आ रही है जो दुनिया से डरते नहीं है। ठीक है, जो कहना है, ठीक है, सामने बोला, सामने कौन खड़ा है कौन खड़ी है, नो मैटर, इनके लिए कोई मैटर नहीं करता है, किसको क्या लग रहा है कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये ज्यादातर फायर साइन ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कि जो कहना है दुनिया के सामने कहना, करता हूं तो करता हूं, करती हूं तो करती हूं, क्या कर लोगे, इस तरीके का प्यार फायर साइन वाले ज्यादा कर पाते हैं। गुस्सा भी जिसे कहते हैं आसमान पर, रोमांस भी चरम पर, जो मन में वही मुंह पे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन की बात करें, एक्वेरियस आपके लिए फायर साइन ही एक्टिव ज्यादा है। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, यस, और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। डेट यहाँ पे मैं बताऊं तो 17, 8, 1, 10, 6 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए थोड़े से यहाँ पे लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। I can't take it anymore. Why can't I tell you the truth? ये आपको सच नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसीलिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाने का। द स्टार कार्ड, ठीक है, हील्ड लव, हीलिंग कहीं ना कहीं आपको भी पहुंचा रहे हैं और अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, रिश्ते को ठीक करने की पूरी कोशिश है इनकी, तभी तो ये कार्ड आया है। बहुत सारे एक्वेरियस के पार्टनर भी इन दिनों बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके नीचे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव। चलिए एक और मैसेज निकालते हैं यहाँ पे। आई एम ब्लॉक्ड, देखा मैंने अभी क्या कार्ड दिखाया था आपको, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव। बहुत जल्दी जल्दी थिंकिंग बदलती है, बहुत जल्दी जल्दी। यस, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये भी कंफ्यूजन को ही दिखा रहा है, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव को। इन्हें बहुत कुछ कहना है आपसे, ठीक है, इन्हें बहुत कुछ चाहिए आपसे, ओके, लेकिन ये खुद में ही कंफ्यूज्ड है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात कर लेते हैं, फिर आउटकम निकालेंगे आपकी रीडिंग की। तो जो ओवरऑल लव थीम है आपकी, अट्रैक्शन अचानक बढ़ेगा, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है उनके बीच में भी, ओके, और न्यू रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कॉन्वर्सेशंस गहरी होंगी, बहुत ज़्यादा चैट्स वगैरह होंगी, मैसेजेस वगैरह होंगे, टाइम का कुछ पता नहीं चलेगा। सीक्रेट फीलिंग्स सरफेस पर होंगी, आप सरफेस पे मतलब कि आप नहीं छुपा पाएंगे एक्वेरियस अपनी फीलिंग्स। पास्ट कनेक्शंस एक्टिव होंगे यहाँ पे, और माइंड वर्सेस हार्ट का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। तो ये समय लॉजिकल लव नहीं बल्कि मैग्नेटिक लव का टाइम पीरियड रहेगा, फेस रहेगा, कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस को लॉजिकल एनालिटिकल माना जाता है, लेकिन इन दिनों नहीं कर पाएंगे आप, लॉजिक फिट नहीं होगा आपका वहां पर। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं रिलेशनशिप में होने की, अचानक क्लोजनेस, लेट नाइट टॉक्स, देर रात तक बातें करना, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स, इमोशनल बॉन्डिंग डीप होगी, लेकिन साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती दिखाई दे रही है, ओवर थिंकिंग भी होगा, ओके, मुझे स्पेस चाहिए वर्सेस मुझे तुम चाहिए, ये चीजें रहेंगी दोनों साथ साथ। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो
ये फेज डिसाइड करेगा ये रिश्ता अगले लेवल जाएगा या यहीं रुकेगा। क्लैरिटी मिलेगी, आपको खुद भी बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि कंफ्यूज्ड एंड इम्पेशेंट लव, तो यहाँ पर ही डिसाइड हो जाएगा ये सब कुछ। सावधानी आपको क्या रखनी है जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, बहुत ज्यादा कंट्रोल या इमोशनल मैनिपुलेशन ना करे, उससे बचे। मैरिड लाइफ के लिए बता देती हूँ, स्पाउस से इमोशनल दूरी महसूस हो सकती है, वर्कलोड या बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन अट्रैक्शन बना रहेगा। तो इंटीमेसी इंप्रूव होगी, ठीक है। कभी कभी थोड़ा डिस्टेंस महसूस होगा, तो कभी कभी जब बहुत इंटीमेसी इंप्रूव होगी, और इमोशनल कन्फेशंस भी होंगे इन दिनों, ठीक है। स्पाउस से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस होना, और जिन मैरिजेस में इश्यूज चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, वहां ट्रुथ सामने आएगा, या तो हीलिंग होगी या साफ फैसला। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन यदि चल रहा है तो ये फेज बहुत स्ट्रांग है रीयूनियन के लिए, बहुत स्ट्रांग है रीयूनियन के लिए। तो रीयूनियन जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में एक्वेरियस, रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए एंड रीयूनियन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो संभावनाएं जो हैं, अचानक मैसेजेस, मिस कॉल, ठीक है, स्पाई करना, ट्रू कॉलर वगैरह में पता चल जाएगा आपको, ओके। ड्रीम में आना, म्यूचुअल स्टॉकिंग आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ईगो बैरियर, डर की अगर बात की तो हर्ट ना हो जाऊं, रिजेक्ट ना हो जाऊं, ये चीज रहेगी। दोनों मैच्योर है, हीलिंग हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द परसेंटेज हीलिंग हो चुकी है, तो रिकनेक्शन अवश्य होगा, ठीक है। चाहे छोटे लेवल से शुरू हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, साफ एक्शंस को दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन छोटे से शुरुआत। यहाँ पे आई एम ब्लॉक्ड का मैसेज हालांकि आया है, लेकिन फिर भी छोटी शुरुआत होने के चांसेस है, कुछ ना कुछ तो रियलिटी चेक होगा, पता चलेगा। तो अगर नहीं तो फाइनल क्लोजर भी हो जाएगा इन दिनों। ये रियूनियन टेम्पररी भी हो सकता है अगर इमोशनल क्लैरिटी ना हो। ऑब्सेशन, कार्मिक पुल, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होना किसी किसी के साथ, अचानक अट्रैक्शन या फिर अचानक डिटैचमेंट, तो ये लव नॉर्मल नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा एडिक्टिव, थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा अनफॉरगेटेबल, ओके। तो गाइडेंस है एक्वेरियस आप लोगों के लिए, इमोशंस को सप्रेस ना करें, वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत जोर लगा रहे हैं तो ना करें बिल्कुल भी, ऑनेस्ट रहे, हार्श नहीं, ईगो छोड़कर बात करे, डिसीजंस हरी में ना ले, मतलब जल्दबाजी में डिसीजंस ना ले, ठीक है। और अफर्मेशन आप यहाँ पे अपने लिए बोल सकते हैं अपने लाइफ में, 21 दिन 45 दिन तक आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनता हूँ, मैं अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनती हूँ। तो ठीक है, अचानक प्यार, अचानक अट्रैक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप्स की वापसी, ये सब चीजें देखने को मिलेगी एक्वेरियस आपके लव लाइफ में। चलिए देखते हैं अब आउटकम। किसी भी तरीके की गाइडेंस, कंसल्टेशन, हीलिंग, क्रिस्टल, वास्तु प्रोडक्ट्स यदि आप चाहते हैं, जेम स्टोन चाहते हैं, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें 2026 के पूरे वर्ष की रीडिंग की हुई है, साथ में और बहुत कुछ भी उसमें बताया है मैंने, ओके। तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। आउटकम है यहाँ पे देखिए, ड्रैगन, स्ले देम ऑल। कहीं ना कहीं ये सॉर्ट्स का ही कार्ड दिखा रहा है, आप देख रहे हैं कि ना यहाँ पे ईगो बैरियर बहुत ज्यादा है, ठीक है। मंजिल के आप बहुत करीब है, ठीक। 6 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे, लेकिन ना ड्रैगन्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे ईगो बैरियर एंड बाहरी इन्फ्लुएंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। थॉट्स में अभी कुछ और सोचा, उसके बाद एकदम से कुछ और हो गए, ये चीज कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बैरियर है। इन चीजों को अगर साइड करके थोड़ा सा सकारात्मकता के साथ सोचा जाए तो बहुत कुछ ठीक हो सकता है। एक्वेरियस, आपको कहीं ना कहीं एक्ट लेना पड़ सकता है। अब यहाँ पे काफी लोगों के मन में आएगा कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, मैं ही हमेशा करता हूँ, तो इस बार भी शायद आपको ही करना पड़े। अगर आप नहीं करना चाहते, वो आपका कॉल है, पूरी तरीके से आपका डिसीजन है, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। यहाँ पे आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल दिखा रहा है कि आप इस दौरान लगा देंगे पुरजोर अपने रिश्ते में। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहे हैं पास्ट में भी, ठीक है। चाहे आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपके पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहा है, और इन दिनों भी रहेगा।
ये है आउटकम की पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा रिलेशनशिप में, पोटेंशियल इज एंडलेस। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस। द रेनबो रिवाइवर, बहुत बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे। फिर से 6 नंबर का ही यहाँ पे मैसेज आया है, जो कि हार्मनी, लव सबको दिखा रहा है। मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। इन्फिनिटी का साइन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्फिनिटी का साइन, ठीक है। 22 नंबर मतलब मास्टर नंबर को दिखा रहा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 22 है, आपके पार्टनर का 22 है, तो आपके लिए डबल कंफर्मेशन है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है। अपने हाथ में वो सब क्षमता है आपके कि रिश्ते को आप ठीक कर दे आप चाहे तो। ओके, 22 नंबर वैसे भी मास्टर साथ में हीलर दोनों माने जाते हैं, क्योंकि डबल मून है ये। अगर कोई कुछ ना भी बोले ना, ये उनकी आंखें पढ़ के समझ जाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, जिसे कहते हैं नेचुरल हीलर, बॉर्न हीलर, ठीक है। हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा देख लीजिए, यहाँ पर भी आया है हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा। ओके, इन दोनों पे कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इनके रिलेटेड मेडिटेशन करें, इन पे वर्क करें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इनसे कनेक्ट करिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं इनके ब्लॉकेजेस को दूर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ही आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आप जो भी चाहते हैं। पास्ट में भी अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशंस की हैं, वो भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है इन दिनों। मेच्योरिटी, मैसेजेस में मेच्योरिटी, अगर आप कुछ मैसेजेस कर रहे हैं वहां पे मेच्योरिटी, ठीक है। लव नोट लिखना, ओके, बहुत कुछ लिख रहे हैं आप। जर्नलिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ओके। व्हाइट कैंडल जला के आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर कहीं ना कहीं शांति का प्रतिनिधित्व होता है। तो डेफिनेटली उससे कनेक्ट करना भी, अपनी मैनिफेस्टेशन उनके एक व्हाइट कैंडल जलाकर मैनिफेस्टेशन उसके सामने बोलना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं अब यहाँ पे अल्फाबेट्स। एक्स आ ही गया। एक्स यहाँ पे आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, या फिर सोच के उनकी फीलिंग्स, उनकी परिस्थिति के बारे में बस यहाँ पे सुनने जानने आए हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई एक्स इसे वॉच कर रहा है या कर रही है। FQRGTNBM,